हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रॉजर। और मैं हूँ पिंकी। और मैं हैरी। खुशामदीद कहानी कैंप में, जहां हम कैंप फायर के गिर्द सीखते हैं एक दूसरे से मजेदार बाइबल की कहानियां और हासिल करते हैं कहानी बैजेस। रॉजर, मुझे तो एक और नया बैच चाहिए। आज के बैच के लिए तो मैं भी कोशिश करूंगा। आप दोनों के पास एक एक बैच है, लेकिन आज का कहानी बैच किसको मिलेगा, ये जानने के लिए शुरू करते हैं हमारे कैंप चीयर से। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सैरी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! बहुत अच्छे दोस्तों, अब आप सबको याद दिलाते चलें, इस कैंप में हम सीख रहे हैं 10 अहकाम के बारे में। रॉजर, मुझे पता है 10 अहकाम वो असूल हैं जो खुदा ने हमें दिए, जिन पर अमल करने से हम एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं और दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बन सकते हैं। और ये असूल खुदा ने हमें इसलिए दिए ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चल सकें और हम अपना और दूसरों का भी ख्याल रख सकें। और हाँ, एक और बात, ये असूल पुराने अहदनामे में खरूज की किताब में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। शाबाश दोस्तों, ये सब याद रखने के लिए। तो रॉजर, आज हम कौन सा नया हुक्म सीखेंगे? तो आज हम 10 अहकाम में से तीसरे हुक्म के बारे में सीखेंगे। मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। लेकिन इस सबसे पहले देखते हैं तुम्हें पिछले 2 अहकाम में से क्या कुछ याद है। रॉजर, मुझे तो सब याद है। पहले हुक्म में खुदा ने हमें बताया कि सिर्फ वही जिंदा खुदा है और हमें सिर्फ उसी की बात सुननी है और उसी की इबादत करनी है। इससे पहले कि मैं आपको तीसरे हुक्म के बारे में बताऊं, मेरा एक सवाल है। पिंकी, क्या तुम्हें अपना नाम अच्छा लगता है? हाँ, सबको ही अपना नाम अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे नाम में पिंक आता है और पिंक मेरा फेवरेट कलर है। और हैरी? क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारे लोगों के नाम एच से आते हैं और मेरा भी। अगर आपका नाम कोई बिना किसी वजह से ले या आपका नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो आपको बुरा लगेगा ना? हाँ, बुरा तो लगेगा। तो तीसरे हुक्म में हम यही सीखेंगे, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। रॉजर, लेकिन खुदा ने हमें ये हुक्म क्यों दिया? हैरी, हमें खुदा का नाम बेफायदा इसलिए नहीं लेना क्योंकि खुदा का नाम अजीम और पाक है। लेकिन रॉजर, हमें कैसे पता चलेगा कि हम खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हैं? अच्छा सवाल है पिंकी। बहुत सी सूरत हाल में हम खुदा का नाम ले लेते हैं जबकि वहाँ उसके नाम का जिक्र नहीं करना चाहिए। हमें खुदा का नाम सिर्फ तब लेना है जब हम उसके बारे में या उससे बात कर रहे हों। जैसे कि दुआ करते वक्त हम बोल सकते हैं कि खुदावंद तू अजीम और ताकतवर है। लेकिन बहुत दफ़ा हम अपने मुफादात के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि कसम खाना या बात बात पे किसी को खुदा का वास्ता देते रहना या अपनी गलती छुपाने के लिए हम खुदा का नाम लेते हैं। ये सब खुदा का नाम बेफायदा लेना है। अब मुझे अच्छे से समझ आया। हैरी, पिंकी, क्या तुम्हारे पास इस हुक्म से मिलती जुलती कोई कहानी है ताकि हम अपने दोस्तों को ये हुक्म और अच्छे से समझा सकें? ओ, मतलब कि मोरल कहानी। ये आज की कहानी तो मैं सुनाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जरूर सुनाओ पिंकी। ओके, तो सुनो। ये कहानी है 4 दोस्तों की जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। इकट्ठे ही खेलते, पढ़ते, मतलब कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। आसपास के बाकी लड़के भी उन्हें देखते और उनके जैसा बनना चाहते थे। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इनकी दोस्ती तो बहुत गहरी लग रही है। हाँ हैरी, लेकिन उस ग्रुप में एक ऐसा दोस्त भी था, नासिर, जो खुद को बाकी दोस्तों से थोड़ा होशियार समझता था और हमेशा झूठी कस्में खा के अपनी सब बातें मनवा लेता था।
ओहो, होशियार लड़का। जी नहीं, होशियार नहीं। बाकी तीनों दोस्त इस बात को जानते थे, लेकिन सच बात तो ये है कि अब सब दोस्त नासिर के झूठ से तंग आने लगे थे और उसकी असलियत पहचानने लगे थे। हाँ, वैसे दोस्तों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, बल्कि कभी भी किसी के साथ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए बाकी तीनों दोस्तों ने इरादा किया कि अब तो नासिर के साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बाकी तीनों दोस्तों से सिर्फ फायदा और मतलब रखता था। वैसे मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन हैरी, आगे तो सुनो, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसकी इन्हीं शैतानियों और खुदा के नाम की झूठी कस्में खाना उसे महंगा पड़ गया। एक दिन वो जल्दी में कहीं जा रहा था और सीढ़ियों से बहुत बुरे तरीके से फिसलकर गिर गया और उसे गहरी चोट आई। अरे नहीं, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। हाँ ना, आसपास भी उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, ना ही कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया। तब उसने दर्द में अपने सब दोस्तों को एक के बाद एक फोन करना शुरू किया। अरे नहीं, ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। तब उसने दर्द में अपने सब दोस्तों को एक के बाद एक फोन करना शुरू किया, लेकिन तीनों में से किसी भी दोस्त ने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता था। हाँ, वो कैसे उसकी बातों पर यकीन करते? हमेशा तो वो झूठी कस्में खाता रहता था। हाँ ना, लेकिन अगले दिन जब नासिर अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने देखा कि वो वाकई जख्मी था और ढेर सारी पट्टियों में था। नासिर को ऐसे देखकर उसके दोस्तों को बहुत बुरा भी लगा कि उन्होंने उसकी बात को झूठ समझा, लेकिन शायद ये वो वाहिद सच था जो नासिर ने कभी बोला हो। नासिर भी जानता था कि उसके झूठ की वजह से उसके दोस्तों ने उसकी बात नहीं मानी। चलो, आखिर उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। हाँ, उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी ये हालत खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करने का नतीजा था। तब उसने अपने सब दोस्तों से और खुदा से भी माफी मांगी और ये वादा किया कि आज के बाद कभी भी खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेगा और ना ही कभी झूठ बोलेगा। दी एंड। वाह पिंकी, बहुत ही अच्छी कहानी थी और उम्मीद है दोस्तों कि आपको भी इस कहानी से आज का हुक्म बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो ये लो तुम्हारा कहानी बैज। वूहू! थैंक यू रॉजर। दोस्तों, शायद हम सब पर ऐसा वक्त आता है जब हम अनजाने में या गलती से खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज से मैं भी इन सब बातों का ख्याल रखूंगा और हमेशा इस बात को याद भी रखूंगा, क्योंकि मैंने ये सीखा कि खुदा का नाम बेफायदा लेने से बुरे नतीजे हो सकते हैं, क्योंकि उसका नाम पाक और अजीम है। बिल्कुल सही, बहुत खूब दोस्तों। अब वक्त है ये देखने का कि आज के हुक्म से हमने क्या सीखा, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। हेलो दोस्तों, एक बार फिर कहानी क्विज में आने के लिए खुशामदीद। हर दफा की तरह आपसे पूछे जाएंगे आज के हुक्म के बारे में कुछ सवालात। तो रेडी सैरी, आर वी सेट? We are ready. Yes, yes, yes. तो हैरी, पिंकी, आपका पहला सवाल है कुछ ऐसे, ध्यान से सुनिए। खुदा का नाम बेफायदा लेने का क्या मतलब है? और ये शुरू होने जा रहे हैं आपके 10 सेकंड्स। जब हम खुदा का नाम अपने फायदे के लिए लेते हैं या अपने झूठ को छुपाने के लिए खुदा की कसम खाते हैं, इसका मतलब है खुदा का नाम बेफायदा लेना। बहुत खूब, सही जवाब, और इसके लिए जोरदार तालियां। इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जब हम अपने फायदे के लिए खुदा का नाम लेते हैं तो खुदा हमसे नाराज नहीं होता। Is this true or false? ओह, इसका जवाब तो मुझे पता है। It's false. जब हम खुदा का नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या खुदा की कसम खाते हैं, तब खुदा हमसे नाराज होता है। बहुत खूब पिंकी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये! ये रहा आपका आखिरी सवाल।
खुदा का असली नाम क्या है? ए याहवे, बी लॉर्ड, सी लॉर्ड गॉड। याद रहे, आपके पास हैं 10 सेकंड्स जो शुरू होते हैं अब। इजी। खुदा का असली नाम है यावे, जो पाक और अजीम है। जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब। ये और आज के क्विज विनर हैं मिस्टर हैरी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबने भी सब सवालों के जवाब सही दिए होंगे। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बाय। बहुत अच्छे दोस्तों, आप दोनों ने आज का हुक्म बहुत अच्छे से सुना और सब सवालों के जवाब भी बहुत अच्छे से दिए। लेकिन अब वक्त है एक नए फन सॉन्ग का। दोस्तों, आप भी हमें ज्वाइन करें। खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना, खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना। खुदा ने ये हुक्म हमें किस लिए दिया, खुदा ने ये हुक्म हमें किस लिए दिया। वो चाहता है कि उसके नाम की इज्जत हो सदा, वो चाहता है कि उसके नाम की इज्जत हो सदा। जो इज्जत करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, जो इज्जत करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना, खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना। खुदा ने ये हुक्म हमें किस लिए दिया, खुदा ने ये हुक्म हमें किस लिए दिया। खुदा का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, खुदा का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। जो उसके नाम को जानेगा वो बढ़ता जाएगा, जो उसके नाम को जानेगा वो बढ़ता जाएगा। खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना, खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना। खुदा ने ये हुक्म हमें किस लिए दिया, खुदा ने ये हुक्म हमें किस लिए दिया। वो चाहता है कि उसके नाम की इज्जत हो सदा, वो चाहता है कि उसके नाम की इज्जत हो सदा। जो इज्जत करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, जो इज्जत करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना, खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना। खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना, खुदा का नाम बेफायदा ना तुम लेना ना लेना। था ना फन सॉन्ग? मुझे पता है आपको भी ये गीत सुनकर बहुत मजा आया होगा। ये गीत हमें एक दफा फिर से याद दिलाता है कि खुदा का नाम सबसे ऊंचा और पाक है। खुदा का नाम कभी भी बेफायदा नहीं लेना और हमें कभी भी उसका नाम गलत मकसद के लिए नहीं लेना, बेशक वो कितना भी मुश्किल ही क्यों ना हो। और क्योंकि ऐसा करने से खुदा भी हमसे नाराज होता है। बिल्कुल। अब हम मिलेंगे आपसे अगली दफा एक नए हुक्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बाय।